और अभी आंदोलन चल रहा है, उस बीच में टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की है वहाँ भी पेपर लीक हो जाता है। वही भाजपा की सरकार। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। ये साधारण बात नहीं है, लेकिन इस तानाशाह को एक लज्जा तक नहीं आई। सत्ता किसी के बात आप बोल रहे, जो बात आप बोल रहे हैं यही बात सत्ता पक्ष के लोग या कई ऐसे बड़े मीडिया हाउस के द्वारा उठाया जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान बनाने की तैयारी है, बांग्लादेश बनाने की तैयारी है, श्रीलंका नेपाल बनाने की तैयारी है और लड़ेगी ये। इंसाफ तो लेके रहेगी। मोदी जी 12 बजे रात में रील बना रहे हैं, विद्यार्थी को समर्थन कर रहे हैं। क्या गारंटी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा तो फिर हम मोदी शाह का इस्तीफा मांगेंगे। कहीं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ है। भाजपा का बैनर फाड़ रहा है तो कौन पब्लिक प्रॉपर्टी है? बीजेपी का झंडा कोई जला रहा है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मुजफ्फरपुर में बताइए तो कहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है? बैरिकेड को खाली बच्चा लोगों ने खाली धक्का दे दिया तो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। कहीं बताइए तो डीएम का कोई गेट तोड़ा हो, चाहे डीएमके का कोई पेड़ को तोड़ दिया हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये बीजेपी वाले सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा। बिहार बंद का असर मुजफ्फरपुर में मिला जुला दिखा है। आपको बता दें कि खासकर मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें स्वतः बंद रखी है। और इस बीच आपको बता दें कि छात्रों के समर्थन में मुजफ्फरपुर में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और कई संगठनों ने प्रदर्शन को समर्थन देते हुए आज सड़क पे उतरे हैं। हमारे साथ आफ्ताब आलम जी, जो कि आपको बता दें आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और लगातार प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर आगे थे, खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पे हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि जुलूस के रूप में रैली सरैयागंज टावर चौक तक निकाली गई, फिर समरनाले पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मामला जानेंगे, आफ्ताब आलम हमारे साथ है। क्या कहेंगे, पूरे देश में जंतर मंतर से यह आवाज़ उठी और आज देश भर में आंदोलन सुलग रही है पूरी तरह से। देखिए, जंतर मंतर पर से जो धरना शुरू हुआ और वहाँ से जो आवाज़ उठी है वो पूरे देश में सुनाई दे रही है। और हम लोग के जो पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर जी ने आज आह्वान किए थे कि पूरे देश में जिला मुख्यालय पर हम लोग को धरना और मार्च देना है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। इसलिए कि 20 तारीख को जो धरना प्रोटेस्ट हुआ था एक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हो रहा था और बिहार के सड़कों में, पटना में भी चल रहा था। लेकिन आप देखिएगा कि किस तरह से ये मोदी की सरकार, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, या देश के किसी कोने में हो, किस तरह से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया, लाठी में कील ठोककर बच्चों को पीटा गया। ऐसा लग रहा था उन्हें जनरल डायर का याद दिला रहा था। अंग्रेजों की हुकूमत से बदतर सलूक बच्चों के साथ किया जा रहा था। जो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ दिया गया, उनके छाती को दबाने की कोशिश की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। आप साबित करना क्या चाह रहे हैं? क्या ये जो बच्चे ये देश के नागरिक नहीं हैं? जो बच्चों ने, जिस नौजवानों ने उनको सत्ता दिया, उनके हाथों को काटा जा रहा है। एक छोटी सी मांग है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। अगर इस सरकार की मंशा साफ होती, अगर यह सरकार पारदर्शिता रखती तो कब का कब धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी से हटा दिया जाता। लेकिन वो पेपर लीक का सरगना है। 1-2 बार होता तो चलता, लेकिन 152 बार। और अभी आंदोलन चल रहा है, उस बीच में टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की है वहाँ भी पेपर लीक हो जाता है। वही भाजपा की सरकार है। तो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि लीक कराने वाले यही लोग हैं। ये चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, बहुजन का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब जो गरीब है, जिसकी माँ मजदूरी करती है, भट्टा में काम करती है, वो सपना देख रही है कि हमारा बच्चा भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, निकलेगा तो मेडिकल बने, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसके सपनों को कुचला जा रहा है। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। ये साधारण बात नहीं है, लेकिन इस तानाशाह को एक लज्जा तक नहीं आई। एक बार मुंह खोल के भी नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे देश के ही बच्चे हैं, लेकिन उसके ऊपर ये दमन कर रहा है। तो उन बच्चों के समर्थन में क्या कारण लग रहा है? क्योंकि सरकार भी यह जानती है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो जो प्रोटेस्ट स्वतः खत्म हो जानी चाहिए या हो जाएगी, लेकिन आखिर क्या मजबूरी सरकार को जो इस्तीफा नहीं दी रही? मजबूरी यह है कि सरकार समझ रही है कि हम तानाशाह हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता ईगो है। का सवाल है, ईगो का है, और हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि श्रीलंका में भी सत्ता उसी की थी, नेपाल में भी सत्ता उसी की थी, बांग्लादेश में भी सत्ता उसी की थी। ये सत्ता किसी के बात की नहीं है। जो बात आप बोल रहे हैं यही बात सत्ता पक्ष के लोग या कई ऐसे बड़े मीडिया हाउस के द्वारा उठाया जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान बनाने की तैयारी है, बांग्लादेश बनाने की तैयारी है, श्रीलंका नेपाल बनाने की तैयारी की जा रही है। ये उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये
ये चाहते हैं कुछ भी होगा ना, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान भारत माता की जय कर देंगे, क्या इससे पेट भरेगा? ये सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इस दफा वो सब चल नहीं पा रहा है जी। अगर उनको ये सब बात बोल रहे हैं तो कहिए ना, जहाँ जनता मंतर पर धरना हो रहा है वहाँ पे जाके बोले। अब वो जनता समझ चुकी है, विद्यार्थी समझ चुके हैं, उनका मुद्दा है, वो मेहनत करते, वो पढ़ रहे हैं। शिक्षा के बजट को खत्म कर दिया गया। रेलवे में हर साल 50,000 वैकेंसी आती थी पिछली सरकारों में, उसको बंद कर दिया। अभी तक एक वैकेंसी नहीं आई है, 25 लाख वैकेंसी खाली है। क्या कर रहे हैं? ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नया मामला नहीं है, पहले भी सीए का बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, बरसों तक मतलब 1 साल तक लगभग किसान आंदोलन करते रह गए। सीए को लेकर के शाहीन बाग पूरा 1-1.5 महीने तक उसी प्रकार लोगों से भरा रहा, लेकिन सरकार उस वक्त भी नहीं सुनी। लेकिन आज जो सरकार की स्थिति, आपने ठीक कहा कि बैकफुट पे नज़र आ रही है, तो तब की स्थिति और अब की स्थिति, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं किसान आंदोलन किए तो किसानों के बिल को वापस लेना पड़ा था, 3 कृषि कानून को। एनआरसी सीए अभी लागू नहीं कर सके, वो एनआरसी का आंदोलन हुआ। अगर सांसद ये खामोश हो जाएगी, सड़कें वीरान हो जाएगी, तो जनता तो आवाज़ उठाएगी ना। सरकार आवाज़ लड़े रही है जनता, और लड़ेगी, ये इंसाफ तो लेके रहेगी। और ये सोच रहे हैं कि हमारे ही सत्ता रहेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी तो समझ में आ गया। अब ना मोदी जी 12 बजे रात में रील बना रहे हैं, विद्यार्थी को समर्थन कर रहे हैं। अरे आप रील मजाक बना रहे हैं। अरे आपको थोड़ा सा भी लज्जा होती तो आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं कि गठन कर दिया गया है। कुछ नहीं होना है जी। सत्ता उसी की है, सरकार उसी का है, प्रशासन उसी का है। आप बताइए ना, 152 बार लीक हुआ, किसी को सजा मिली? कोई जेल गया? किसी पे आरोप तय सिद्ध हुआ? इधर आज पकड़ता है, कल छोड़ देता है। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा तो फिर हम मोदी शाह का इस्तीफा मांगेंगे, फिर लड़ाई और तेज होगी। लेकिन जो बच्चे के भविष्य के साथ जो ये मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है, यूनिवर्सिटी बंद कर रही है, यूनिवर्सिटी को ढाया जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। बिहार के अंदर कम से कम इस देश में अंदर हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, हजारों स्कूल बंद हो गए। सरकार चाहती ही नहीं है। ये सिर्फ 3 गुजराती इस देश को चला रहा है, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। तानाशाही हर वक्त नहीं चलेगी। तो इस बार तानाशाही सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है। उसको लग गया है कि हमारी सत्ता हिलने वाली है, इसलिए ये दमन का रास्ता अपना है। ठीक है, दमन करें। अच्छा, ऐसा भी कई तस्वीर निकल के आया है, आंदोलन की आड़ में हिंसक रूप जो हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित? ये सब भाजपा की जुमलेबाजी है। कहीं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ है। भाजपा का बैनर फाड़ रहा है तो कौन पब्लिक प्रॉपर्टी है? बीजेपी का झंडा कोई जला रहा है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मुजफ्फरपुर में बताइए तो कहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है? बैरिकेड को खाली बच्चा लोगों ने खाली धक्का दे दिया तो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। कहीं बताइए तो डीएम का कोई गेट तोड़ा हो, चाहे डीएम का कोई पेड़ को तोड़ दिया हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये बीजेपी वाले सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। स्टूडेंट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत शांति संयम तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन सरकार अगर नहीं मानती है, क्या होगा कदम फिर? अनिश्चितकालीन चलेगा। अभी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम लोग भी दिल्ली की तरह जंतर मंतर यहाँ मुजफ्फरपुर में बनाएंगे। हर जगह जंतर मंतर बनेगा, पूरे देश में बनेगा। चलिए, जंतर मंतर दिल्ली के जो आवाज़ छात्रों की उठी है वो पूरे देश में अब सुनाई दे रही है, और मुजफ्फरपुर में भी जंतर मंतर बनाने की तैयारी है। यदि सरकार छात्रों की बात को नहीं मानती है तो मुजफ्फरपुर में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जाएगा। और भी कई लोग हैं, क्या कहेंगे? आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं छात्रों की मांग को लेकर के। लेकिन सरकार जो है, अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आप लोग अड़े हैं, लेकिन उस पर सरकार कहीं से आप लोग के पक्ष में नहीं दिख रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में नहीं दिख रही है। देखिए, सरकार को तो इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री को जो अभी प्रधान जिस तरीके से प्रधान का रवैया है एक मंत्री को लेकर के, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ये पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरीके से संरक्षण दे रहे हैं मंत्रियों को। आप मंत्री को ही सिर्फ संरक्षण नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ मंत्रियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं संरक्षण उन लोगों को जो इस पेपर लीक में, अब आपको मालूम होगा कि 152 बार हर फैकल्टी में, चाहे वो नीट हो, उसके बाद इंजीनियर का हो, किसी भी पेपर का अगर वो आप एग्ज़ाम देख लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चा एग्ज़ाम दे कर के ट्रेन में बैठता है, और ट्रेन में बैठता है और उसको कहीं ना कहीं से न्यूज़ आता है, कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो पेपर लीक हो गया। जो बच्चे
जिनके माँ बाप सपना देखे थे कि मेरा बच्चा पढ़ करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आप पेपर लीक करा करके उस गरीब मजदूर के बच्चों को जिस तरीके से आप सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं, और बच्चे 22 बच्चे जो है अब तक सुसाइड कर चुके हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपका नहीं चलेगा। हमारी पार्टी और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से सदन में बैठ गए हैं धरना पर, और हम लोगों को कहा गया है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में मैं जा कर के आप डीएम को मेमोरेंडम दीजिए महामहिम के नाम से। तो हम लोगों ने उनके नाम से आज जो है डीएम को मेमोरेंडम दे दिया है। आश्वस्त किए हैं डीएम साहब कि मैं आपके इस मेमोरेंडम को महामहिम तक पहुंचा दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को तो झुकनी पड़ेगी, और सरकार झुक भी रही है। हमारे बच्चों पे जो जुल्म हुआ है, मेरे बहनों पे, मेरे भाइयों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जो मेरे बच्चों के खून बहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक खून के एक एक बूंद का कतरे का हिसाब लूँगा, और हमारी पार्टी लेगी। और इस सरकार को रोड पे आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हम लोग जिस तरीके से रोड पे हैं, इनके सांसद, इनके मंत्रियों को भी रोड पे आना पड़ेगा, और वो रोड पे आकर के इन बच्चों के साथ बैठ करके ये तय करेंगे कि जो तुम पर एफआईआर हुआ है मैं उसको वापस लेता हूं, और जो तुम लोगों बच्चों ने जो सुसाइड किया है, हमारी मांग भी है, हमारे पार्टी की भी मांग है कि 1 करोड़ रुपया उस सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा, हम लोग आमरण अनशन करेंगे। बहुत देखिए, तो दिल्ली में जिस प्रकार से छात्रों की आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुई, अब देश के अलग अलग राज्यों में यह आंदोलन सुलग रही है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।